सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कर रहे हैं 10वीं कक्षायाः प्रथमः पाठः शुचिपर्यावरणम्। शुचिपर्यावरणम् इति पाठस्य व्याकरणिककार्यं वयम् इदानीं करिष्यामः। प्रारंभ। शुचि, अत्र ये जो शुचि पद है ये विशेषण पद है। पर्यावरणम, यहाँ ये विशेष्य पद है। पर्यावरण की विशेषता है कि वो शुचि हो, शुद्धता से युक्त हो। तो शुचि विशेषण पदम, पर्यावरणम विशेष्य पदम अस्ति। आइए प्रारंभ करते हैं आगे। दुर्वहम अत्र जीवितम। दुर्वहम अत्र, इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा, दुर्वहम का महालंत हो जाएगा, जमा अत्र। दुर्वहम जमा अत्र। यदि यहाँ पर और संधि विच्छेद करें तो दुहु जमा वहम, यहाँ पर द के बाद जो र का प्रयोग किया गया है वो विसर्ग के स्थान पर आया है। दुहु जमा वहम जमा अत्र जीवितम जातम। प्रकृति ही, प्रकृति ही, यहाँ पर प्रकृतिरेव है, जो र है वो किसके स्थान पर आया है? विसर्ग के स्थान पर। तो प्रकृति ही जमा एव शरणम, ये स्थिति है शुचि पर्यावरणम। आइए विस्तार देखते हैं। अस्मिन् वाक्ये जातम क्रियापदम अस्ति। जातम क्रियापदम अस्ति। जातम अर्थात अभवत। जातम का पर्याय पद हो जाएगा अभवत। जातम क्रियापद अस्ति। जीवितम कर्तृपदम अस्ति। जीवितम अर्थात जीवनम। जीवनम जीवितम पर्याय पदेस्तः, ये दोनों ही पर्याय पद हैं। दुर्वहम, दुर्वहम अर्थात कठिनम अथवा दुष्करम, ये पर्याय पद हैं। दुर्वहम, दुष्करम, कठिनम, ये पर्याय पद के रूप में प्रयोग किए गए हैं। दुर्वहम कठिन, किम अस्ति जीवितम, तो जीवितम विशेष्य पद, दुर्वहम विशेषण पदम अस्ति। अत्र अव्यय पदम अस्ति। प्रकृति ही एव, ये मैं संधि विच्छेद बता चुका हूं आपको। शरणम, शरणम सामान्य पद है। शुचि पर्यावरणम, यहाँ पर भी शुचि विशेषता बता रहा है पर्यावरण की, अतः शुचि पदम विशेषण पदम अस्ति, पर्यावरण पदम विशेष्य पदम अस्ति। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, तो महानगरों के, बहुत सारे महानगर हैं, अतः इसका समास विग्रह करेंगे तो महानगराणाम मध्य। षष्ठी तत्पुरुष समास के अनुसार हम यहाँ विग्रह कर रहे हैं महानगराणाम मध्य। चलत, संधि विच्छेद करें तो द के स्थान पर त हो जाएगा। चलत जमा अनिशम, चलत जमा अनिशम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो अनिशम है इसका पर्याय पद अहर्निशम अथवा अहोरात्रम, ये दोनों ही इसके पर्याय पद हैं। ये दोनों ही पर्याय पद हैं, अहोरात्रम या अहर्निशम, अनिशम के। स्पष्टता होगी आशा करता हूँ। चलत, ये जो चलत है ये विशेषण है। चलत अर्थात चलता हुआ, दिन रात चलता हुआ। कौन है चलता हुआ? कालायस चक्रम, तो कालायस चक्रम विशेष्य पदमस्ति, चलत विशेषण पदमस्ति। अनिशम ये अव्यय पद है। कालायस चक्रम, कालायस अर्थात लौह, लोहे का, चक्रम पहिया, लौह चक्रम, कालायस चक्रम अर्थात लोहे का पहिया। तो समास विग्रह करते हुए कालायसस्य चक्रम, ये स्थिति बनेगी। इसका पर्याय पद लें तो कालायस चक्रम, लौह चक्रम। मनः शोषयत, शोषयत ये भी विशेषण पद है। मन को शोषित करता हुआ। कौन शोषित करता हुआ? मन को कौन दुखी, सुखा रहा है, दुखी कर रहा है, कष्ट दे रहा है? कालायस चक्रम, तो कालायस चक्रम का
विशेषण शोषयत। इसी तरह से तनुः पेशयत, शरीर को पीसता हुआ, कष्ट देता हुआ। पेशयत अपि अत्र विशेषण पदमस्ति, विशेष्य पदम कालायस चक्रम। भ्रमति, घूमता है, ये है क्रियापदम। भ्रमति क्रियापदमस्ति, कालायस चक्रम ये कर्तृपदम है। सदा अव्यय पद है, सदा अव्यय पद है। वक्रम, वक्रम का पर्याय पद हो जाएगा कुटिलम। वक्रम अथवा कुटिलम ये दोनों ही पर्याय पद हैं। तो कुटिलम वक्रम पर्याय पद हैं, और ये जो वक्रम पद है ये विशेषण पद है। किसका विशेषण? कालायस चक्रम का। वक्रम विशेषण, कालायस चक्रम विशेष्य पद है। शोषयत, पेशयत, चलत, ये तीनों ही पद आप देख पा रहे होंगे नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्यों है ये नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन? क्योंकि विशेषण है। क्यों विशेषण है ये? क्योंकि कालायस चक्रम ये विशेष्य पद है। विशेषण पद और विशेष्य पद में समान विभक्ति समान वचन का नियम होता है, समान लिंग का नियम होता है, अतः यहाँ पर ये स्थिति बन रही है। आपके पाठ्यक्रम में न होते हुए भी मैं आपको बता दूं, चलत, शोषयत, पेशयत ये तीनों ही क्षत्रिय प्रत्यय से युक्त पद हैं, और क्षत्रिय प्रत्यय हमेशा विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों ही पद विशेषण पद हैं किसके? कालायस चक्रम के। आगे बढ़ते हैं। एक पद और यहाँ पर शेष रह गया था, शरणम। शरणम इसका पर्याय पद यहाँ पर बताया गया है आश्रयः। शरणम आश्रयः ये पर्याय पद हो जाएगा इसका। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना, आइए इसका संधि विच्छेद देखते हैं। दुर्दान्तैहि दशनैहि अमुना यहाँ पर दिया गया है। विसर्ग संधि के नियमानुसार यहाँ पर ये स्थिति बनी है, र के स्थान पर विसर्ग हो गई हैं। कहना चाहिए विसर्ग के स्थान पर र हो गया है। विसर्ग संधि का नियम संख्या 7 है ये। आगे बढ़ते हैं। दुर्दान्तैहि, भयंकरैहि, भयावहैहि ये पर्याय पद हैं। दशनैहि, दन्तैहि ये पर्याय पद है। अब दशनैहि इति पदस्य विशेषण पदम दुर्दान्तैहि और दुर्दान्तैहि इति पदस्य विशेष्य पदम दशनैहि। अमुना, अमुना इससे, इससे अमुना इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। कस्मै, कस्यै नहीं कह रहा हूँ क्योंकि नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में जब प्रश्न करते हैं तो कस्मै आता है। स्त्रीलिंग के लिए कस्यै, तो ये नपुंसक लिंग है इसीलिए कस्मै। अमुना इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। अमुना, ये जो अमुना पद है, अमुना इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। अमुना इति पदम कालायस चक्राय प्रयुक्तम। लोहे का पहिया, इसके लिए प्रयोग किया गया है, ये अपने भयानक दांतों से। ठीक है, तो अमुना इति पदम कालायस चक्राय प्रयुक्तम। स्यान्नैव, स्यात् जमा न जमा एव। आइए देखते हैं, यहाँ अन्वय में आप देख सकते हैं स्यात् न एव। जनग्रसनम, जनग्रसनम। आइए विस्तार देखते हैं। न और एव ये जो दोनों ही पद हैं, नैव, नैव, न एव ये तीनों ही पद अव्यय पदानि सन्ति। जनग्रसनम, जनानाम ग्रसनम षष्ठी तत्पुरुष समास, लोगों का विनाश। जनग्रसनम, जनानाम ग्रसनम। स्यात्, स्यात् अत्र कर्तृपद क्रियापदम अस्ति। स्यात् क्रियापदम अस्ति। स्यात् अर्थात हो, क्या हो? जनग्रसनम, जनग्रसनम कर्तृपदम, स्यात् क्रियापदम। एक बार अन्वय देख लेते हैं इसका। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अत्र प्रकृति ही एव शरणम, शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये कालायस चक्रम अनिशम चलत, मनः पेशयत, मनः शोषयत, तनुः पेशयत, सदा वक्रम भ्रमति। अमुना
दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनं न स्यात् न एव स्यात्। इस प्रकार हमने इस प्रथम पद्यांश के व्याकरणिक कार्य को किया। आशा करता हूँ स्पष्टता होगी। द्वितीय पद्यांश के व्याकरणिक कार्य के साथ अग्रिम वीडियो में आप सबके समक्ष शीघ्र ही होगा कार्य। सर्वेभ्यो नमो नमः।